नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग पॉइंट चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो को मैं एकदम स्टॉक मार्केट को बिगिनर के नज़र से बताऊंगा, क्योंकि जब कोई बिगिनर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, दूसरा स्टॉक मार्केट कितना रिस्की है, तीसरा हम स्टॉक मार्केट से कितना % अर्न कर सकते हैं, चौथा हम कितने पैसे से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, पांचवा मैं किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट शुरू करूं या कौन सा स्टॉक खरीदूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपके ये सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब कोई बिगिनर शेयर मार्केट में शुरू करना चाहता है तो लोग उसे बोलते हैं, अरे शेयर मार्केट जुआ है, एक गैम्बलिंग है। बट दोस्तों, ऐसा शेयर मार्केट में कुछ नहीं है। इसी शेयर मार्केट से वॉरेन बफेट दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी हैं, और भरत झुनझुनवाला, जिसका नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा, वो इंडिया के 36वें सबसे अमीर आदमी थे। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप शेयर मार्केट में सही तरीके से और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप शेयर मार्केट से बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक किसान कुछ ही हज़ार रुपये लगाकर और हज़ारों करोड़ का मालिक बन गया, वो भी बिना किसी शेयर मार्केट के जानकारी के। क्योंकि वो जब इन्वेस्ट किया जिस शेयर में, वो अच्छा उसको शेयर मिल गया और वो शेयर लेके और उसे काफ़ी समय तक वो भूल गया, यानी वो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहा, इसीलिए उसके कुछ ही हज़ार रुपये हज़ारों करोड़ में बदल गए। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर, ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। देखिए, जब कोई बिगनर स्टॉक मार्केट में आता है तो उसे ये दिमाग में लगता है कि यार ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो मैं बताता हूँ। जैसे मेरी कोई कंपनी है XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी है, XYZ कंस्ट्रक्शन। अब मुझे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ और मशीनरी आइटम ख़रीदने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो इतना पैसा तो मुझे कोई बैंक देगा नहीं, ना ही कोई मुझे दोस्त देंगे, ना ही कोई रिश्तेदार देंगे। ये पैसा मुझे कौन देगी? ये पैसा मुझे पब्लिक देगी। लेकिन इसके लिए मुझे सही तरीके से काम करना होगा। मुझे अपनी XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराना होगा। शेयर मार्केट में लिस्ट कराने से पहले मैं अपने कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जमा करते हैं, जो पूरे मार्केट को रेगुलेटरी को कंट्रोल करता है और एक सरकारी संस्था है। और मार्केट में मैं कंपनी को लिस्ट करा के और शेयर के थ्रू मैं 40 करोड़ रुपए के शेयर मैं अपने पब्लिक को बेच दूंगा और 40 करोड़ रुपए मुझे पब्लिक से मैं ले लूँगा पैसे, और बदले में 40 करोड़ के रुपए के शेयर पब्लिक को मिल जाएंगे और आप उस कंपनी के इन्वेस्टर बन जाएंगे। यही होता है दोस्त स्टॉक मार्केट। दूसरा क्वेश्चन आता है, स्टॉक मार्केट रिस्की है क्या? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल रिस्की है। ये कैसे रिस्की है मैं अभी आपको बताता हूँ। जब आपने खुद की कोई बिजनेस शुरू करते हैं या किसी दोस्त या रिश्तेदार की कंपनी में हिस्सेदार बनते हैं या बिजनेस में हिस्सेदार बनते हैं, तो उसमें भी रिस्क होता है। उसी प्रकार आपने शेयर मार्केट में भी आपने पैसे लगाए हैं तो आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, और बिजनेस जहाँ रहेगा वहाँ पे रिस्क हमेशा रहेगा। जब कोई बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, जब कोई बिजनेस लॉस में जाएगा या कंपनी लॉस में जाएगी तो आपको भी लॉस ही होगा। जैसे कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस शेयर प्राइस उसका बढ़ता है, यानी आपने जो शेयर खरीद रखा उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप प्रॉफिट में होंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर वो लॉस में जाती है तो कंपनी का स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो आप लॉस में होंगे। इसलिए जब तक ये स्टॉक मार्केट रहेगा, रिस्क हमेशा उसके साथ रहेगा। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो बैंक में अपना या FD में पैसा जमा करें और 5% 6% लेके खुश रहें। अगर ज़्यादा आपको पैसे कमाना है तो रिस्क तो रहेगा ही। तीसरा क्वेश्चन आता है, आप शेयर मार्केट से कितना % कमा सकते हैं? तो इसका आंसर है 15 से 30%। जी हाँ, अगर आप सही तरीके से
लंबे समय तक और सही स्टॉक में इन्वेस्ट रहते हैं तो आप 15 से 30% तक आसानी से अर्न कर सकते हैं। 15 से 30% दोस्त कम नहीं होता है। जो बैंक देती है उससे लगभग 2.5 से 3 गुना आप ज़्यादा कमा रहे हैं। 15% भी कमा रहे हैं तो हर 5 साल में आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हम कितने पैसों से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप 500 से 1000 रुपये से भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए बस आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आप 500 से 1000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट किसी ब्रोकर के पास खोल सकते हैं या आप चाहें तो बैंक में भी खोल सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है यदि आप बिगिनर हैं तो आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर में ही आप अपना डीमैट अकाउंट खोलें, क्योंकि उनके चार्जेस बहुत ही कम होते हैं। यदि आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकर जीरोधा के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी तक आपने समझ लिया स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, वो कितना रिस्की है। आपने डीमैट अकाउंट भी खोल लिया, आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन आप अब सोचेंगे कि मैं कौन सा शेयर खरीदूं, कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं। बहुत छोटी स्टोरी है लेकिन इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप इस स्टोरी को पूरा सुनिए। देखिए, अमेरिका में एक बार स्कूली बच्चों और सीए चार्टेड अकाउंट जो होते हैं उन दोनों का अलग अलग ग्रुप का पोर्टफोलियो बनाया गया। पोर्टफोलियो यानी होल्डिंग में शेयर को खरीद के कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया। एक तरफ सीए जो होते हैं उन्होंने शेयर खरीदा और दूसरी तरफ बच्चों ने शेयर खरीदा। कुछ साल का जो टाइम पीरियड था उसके बाद रिजल्ट देखा गया तो देखा गया कि बच्चों के जो पोर्टफोलियो हैं और सीए के पोर्टफोलियो से उन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिया है। अभी बच्चों को तो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता था नहीं, लेकिन सीए थे उनको तो कॉमर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होती है, लेकिन फिर भी बच्चों के पोर्टफोलियो ने उनसे ज़्यादा रिटर्न दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों ने उन्हीं कंपनी के स्टॉक खरीदे जिसको वो जानते थे, जिसके प्रोडक्ट वो यूज करते थे, जिसका प्रोडक्ट वो आस पड़ोस में देखते थे, उसी का उन्होंने स्टॉक खरीदा। लेकिन सीए जो थे उन्होंने मार्केट का एनालाइज किया, महंगाई कितनी होगी, अगले कुछ साल का उन्होंने अपना पूरा हिसाब किताब करके, लेकिन लास्ट में उनको रिजल्ट वही मिला कि उनका पोर्टफोलियो बच्चों के पोर्टफोलियो से कम रिटर्न दिया। तो इसीलिए यदि आप दोस्त बिगिनर हैं तो आप उन्हीं कंपनी के स्टॉक खरीदें जिसको आप जानते हैं, जिसके प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, जिसके प्रोडक्ट को आप देखते हैं। जैसे एशियन पेंट, घर का आपका अगर कलर करना है तो आप एशियन पेंट का पेंट इस्तेमाल करते हैं। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसके चप्पल पहनते हैं, किसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आप इन्हीं कंपनियों के पहले, आप बिगिनर हैं तो इन्हीं कंपनियों के पहले आप शेयर खरीदें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपने फर्स्ट बार इस चैनल पे विजिट किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी आप लोग को समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो वॉच करने के लिए आपको थैंक यू सो मच।